लेकिन आतंकी डॉक्टर उमर ने यह धमाका किया और उसकी एक करतूत देखिए सीसीटीवी में कैद हो गई है। कैसे दुकान पर पहुंचता है, फोन रिचार्ज करवाता है, एटीएम पर स्पॉट किया जाता है, फिर बदरपुर टोल प्लाजा पर दिखाई देता है, आसिफ अली रोड पर उसे स्पॉट किया जाता है, उस गाड़ी को स्पॉट किया जाता है, लाल किला पार्किंग में वो गाड़ी दिखाई देती है और उसके बाद मस्जिद के बाहर इसे देखा जाता है उमर को। आतंकी उमर ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आज पूरा देश इस बात को जान चुका है और आतंकी उमर ने हमला करने से पहले वीडियो बनाकर खुद इस बात को साफ कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल भी है जो आज पूछे जाने ही चाहिए। सवाल है कि क्या ये वीडियो धमाके से पहले रिकॉर्ड किया गया था और क्या इससे हमले की प्री प्लानिंग साबित होती है? उमर जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को कैसे जिहादी विचारधारा की ओर खींचा गया, इसके पीछे कितने मॉड्यूल एक्टिव हैं, यह भी समझना होगा। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत मिशन बताया जा रहा है। ऐसे में इन कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश कैसे रोका जाए, कैसे इन पर नकेल कसी जाए? क्या सरकार को अब कट्टरता फैलाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर भी सख्ती करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए बताइए। ये वो सवाल है जिनका जवाब तलाशना होगा। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो फिदायीन हमले को जस्टिफाई कर रहा है। ये भी एक तरह का ब्रेन वॉश पैटर्न है, जहां आतंकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इस बात को भी पिन पॉइंट करना जरूरी है। बाकी एक पढ़े लिखे जिहादी की मानसिकता क्या होती है, एक्सपर्ट्स ने उनकी ब्रेन मैपिंग की है। सुनाते हैं आपको क्या कहा है। जो भी व्यक्ति अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में किसी भी मदरसे से जुड़ा रहा है, उसको ये अवश्य बता दिया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। काफिर को मारना जायज है, उसके सामान और औरतों को लूटना माले गनीमत है। अब ये बात पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में बचपन में रहती है। उसके बाद डॉक्टर उमर नबी जैसे लोग जानते हुए भी कि सुसाइड बॉम्बिंग ना तो डेमोक्रेटिक है ना सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब किसी खास उद्देश्य या मिशन के साथ किसी खास जगह पर किसी खास समय पर ये की जाती है तो ये शहादत हो जाती है। पुलवामा का सुसाइडल अटैक हो या फिर अभी दिल्ली का जो सुसाइड अटैक उमर ने किया है, इन सब अटैक्स के बाद में एक ना एक छोटा वीडियो इन आत्मघाती जो मिलिटेंट्स है इनका निकल के जरूर आता है। और बेसिकली ये होता है कि मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को या वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। अब अगर पाकिस्तान इन सब लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, हवाले के माध्यम से स्लीपिंग सेल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो भारत के अंदर वो जनरेट किए गए हैं, चाहे वो गलत तरीके से जिहाद का नाम लेके, जबकि कुरान के अंदर इस जिहाद को जिहाद नहीं माना जाता। समाज में आतंकियों को लेकर कहा जाता है कि ये अशिक्षित हैं, इसलिए इन्हें बरगलाना आसान है और इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा को एक एंटीडोट माना गया था। लेकिन अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशे से जुड़े लोग भी फिदायीन बनने लगेंगे तो अब ऐसी सोच की जड़ पर बड़े प्रहार की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। बंद कमरा, पीछे टंगी काली कमीज और चेहरे का भाव शून्य। ये दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर उन नबी का वीडियो है जो उसने दिल्ली धमाके से पहले बनाया था। तस्वीरों में उसके चेहरे का भाव पढ़ना बड़ा मुश्किल है। वो इस वीडियो में अपने आतंकी मंसूबों को बयां कर रहा है। उमर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था। वीडियो में उमर ने आत्मघाती हमला करने की पैरवी की, जिहादी विचारधारा को वो बढ़ावा देते दिखा। उसने आतंकवादी गतिविधियों को जायज ठहराया, सुसाइड अटैक को इस्लाम में जायज ठहरा रहा है। उमर का ये वीडियो कट्टरपंथी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उमर ने जिहाद के लिए मौत को ही अपनी मंजिल बना लिया था। दिल्ली धमाके से पहले बने इस वीडियो में उमर ने क्या कहा, पहले वो समझते हैं। ये शहादत के लिए ऑपरेशन है, ये संगीत की तरह है। इसके पीछे कई विरोधाभासी तर्क दिए जाते हैं। फिदायीन हमले को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। ये शहादत के लिए ऑपरेशन होता है जब एक इंसान ये सोच लेता है कि वो एक निश्चित जगह पर और एक निश्चित समय पर मरने के लिए जा रहा है, तो वो इस सोच के खिलाफ जाता है कि कोई इंसान एक खास सिचुएशन में मरने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है।
वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि उमर पूरी तरह कट्टरपंथ की जकड़ में था। वो बेहद साफ अंग्रेजी बोल रहा था। वो बेहद शांत और आराम से ये वीडियो बनाते दिखा। एक पढ़े लिखे शख्स का ऐसे आतंकी हमले के पहले का वीडियो बताता है कि वो अपने इरादों को लेकर कितना तैयार था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो टेरर मॉड्यूल का प्रचार प्रसार कर रहा था? उसने ब्लास्ट से पहले ये वीडियो बनाया क्यों? इसका मतलब क्या है? उमर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। उसने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। एजेंसियां आतंक के जाल का पर्दाफाश कर चुकी थी। उमर अपने प्लान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके बाद उमर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया। वहीं लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस को कुछ चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। पुलिस ने लाल किले के पास मोबाइल टावर से डम डेटा उठाया। उसकी मदद से कई तकनीकी जानकारियां सामने आई। आतंकी हमले वाली जगह पर 68 संदिग्ध नंबर एक्टिव थे, जिस पर पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई थी। पुलिस एक्टिव मोड में है। इंटरनेट रूटिंग की जांच तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने अब अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में कई इस्लामिक देशों का कनेक्शन सामने आया है। तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, मलेशिया, मालदीव। तो ये वो 7 मुल्क हैं जिनके बॉर्डर में भारत के खिलाफ हो रही साजिशों की स्क्रिप्ट को फाइनल किया गया। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने आतंक पर ऐसी चोट की कि उसकी स्क्रिप्ट, उसकी साजिशें सब उल्टी पड़ गई और पूरे टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो गया। लेकिन अपनी चाल को नाकाम होता देख ये दहशतगर्द अब दूसरी गिदड़ भपकी पर उतर आए। आतंकी संगठन जैश के मेल से दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये वही आतंकी संगठन है जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी धुलाई हुई कि उसकी रूह कांप गई। लेकिन उसके बाद भी ये सुधरा नहीं। उसकी हर चाल का खुलासा हो चुका है। ऐसी नापाक चाल से इसने अपनी कब्र के लिए खुद ही ताबूत तैयार कर लिया है। भारत अब इसे किसी कीमत पर बख्शेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आतंकी डॉक्टर उमर ने धमाका किया और उसकी एक करतूत देखिए सीसीटीवी में कैद हो गई है। कैसे दुकान पर पहुंचता है, फोन रिचार्ज करवाता है, एटीएम पर स्पॉट किया जाता है, फिर बदरपुर टोल प्लाजा पर दिखाई देता है, आसिफ अली रोड पर उसे स्पॉट किया जाता है, उस गाड़ी को स्पॉट किया जाता है, लाल किला पार्किंग में वो गाड़ी दिखाई देती है और उसके बाद मस्जिद के बाहर इसे देखा जाता है उमर को। आतंकी उमर ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आज पूरा देश इस बात को जान चुका है और आतंकी उमर ने हमला करने से पहले वीडियो बनाकर खुद इस बात को साफ कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो आज पूछे जाने ही चाहिए। सवाल है कि क्या ये वीडियो धमाके से पहले रिकॉर्ड किया गया था और क्या इससे हमले की प्री प्लानिंग साबित होती है? उमर जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को कैसे जिहादी विचारधारा की ओर खींचा गया? इसके पीछे कितने मॉड्यूल एक्टिव हैं, यह भी समझना होगा। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत मिशन बताया जा रहा है। ऐसे में इन कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश कैसे रोका जाए, कैसे इन पर नकेल कसी जाए? क्या सरकार को अब कट्टरता फैलाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर भी सख्ती करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए बताइए। ये वो सवाल है जिनका जवाब तलाशना होगा। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो फिदायीन हमले को जस्टिफाई कर रहा है। ये भी एक तरह का ब्रेन वॉश पैटर्न है, जहां आतंकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इस बात को भी पिन पॉइंट करना जरूरी है। बाकी एक पढ़े लिखे जिहादी की मानसिकता क्या होती है, एक्सपर्ट्स ने उनकी ब्रेन मैपिंग की है। सुनाते हैं आपको क्या कहा है। जो भी व्यक्ति अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में किसी भी मदरसे से जुड़ा रहा है उसको ये अवश्य बता दिया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। काफिर को मारना जायज है, उसके सामान और औरतों को लूटना माले गनीमत है। अब ये बात पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में बचपन में रहती है। उसके बाद डॉक्टर उमर नबी जैसे लोग जानते हुए भी कि सुसाइड बॉम्बिंग ना तो डेमोक्रेटिक है ना सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब किसी खास उद्देश्य या मिशन के साथ किसी खास जगह पर किसी खास समय पर ये की जाती है तो ये शहादत हो जाती है। पुलवामा का सुसाइडल अटैक हो या फिर अभी दिल्ली का जो सुसाइड अटैक उमर ने किया है, इन सब अटैक्स के बाद में एक ना एक छोटा वीडियो इन आत्मघाती जो मिलिटेंट्स है इनका निकल के जरूर आता है। और बेसिकली ये होता है कि मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को या वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए।
अब अगर पाकिस्तान इन सब लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, हवाले के माध्यम से स्लीपिंग सेल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो भारत के अंदर वो जनरेट किए गए हैं, चाहे वो गलत तरीके से जिहाद का नाम लेके, जबकि कुरान के अंदर इस जिहाद को जिहाद नहीं माना जाता,